डायबिटीज़ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये है कि शायद हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई। लेकिन सिर्फ 10% पेशेंट्स में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। बाकी 90% पेशेंट्स में इंसुलिन की कमी नहीं होती है। वेलकम ऑल, माय नेम इज़ डॉक्टर श्यामेंद्र शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी चिकित्सा क्या होती है और इसको हम घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स अपने देश में हैं। 2023 में आईसीएमआर ने एक स्टडी किया जिसमें पाया गया कि 2019 में अपने देश में 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ था और 2023 में ये रेट बढ़ के 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका असर शरीर के हर एक अंग पर होता है, चाहे वो दिल हो, हमारी किडनी हो या फिर हमारी आंखें। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डायबिटीज़ यानी शुगर होता क्या है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल यानी ब्लड में जो शुगर है वो बढ़ जाता है। आमतौर पर क्या होता है, एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जिसका काम है हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ये इंसुलिन हमारे ब्लड से यानी खून से शुगर को लेता है, ग्लूकोज को लेता है और शरीर के अलग अलग अंगों को देता है। वो अंग इस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करते हैं। लेकिन डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है, या तो हमारी बॉडी इंसुलिन बना नहीं पाती या फिर बनता तो है पर हमारा शरीर उसको यूज नहीं कर पाता। तो इससे क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। इसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। वैसे तो डायबिटीज के बहुत से टाइप होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 टाइप हैं वो है टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज? इसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, जिसका काम था हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करना, वो ही हमारे शरीर के पैंक्रियाज पे अटैक कर देता है, जिसका काम था इंसुलिन बनाना। अब हमारा पैंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना ही नहीं पाएगा, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में हमारा पैंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन तो बना रहा है पर हमारा शरीर उस इंसुलिन को यूज नहीं कर पाता। डायबिटीज के 90% केसेस में टाइप 2 डायबिटीज होता है। अक्सर पेशेंट्स का ये डाउट होता है कि सर, अगर मैं ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन खरीद भी लेता हूं तो मैं खुद से कैसे पता लगाऊं कि मुझे डायबिटीज है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक रेंज समझाने की कोशिश करता हूं, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या फिर नहीं, या फिर फ्यूचर में होने के चांसेस हैं कि नहीं। ब्लड ग्लूकोज लेवल हम 2 स्टेप्स में करते हैं। एक होता है फास्टिंग, यानी इस टेस्ट से 8 से 12 घंटे पहले तक हमने कुछ नहीं खाया होता, सिर्फ पानी पिया होता है। और दूसरा होता है पोस्ट प्रेंडियल, यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद। अगर आपने अपना फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक किया और उसकी रीडिंग 100 मिलीग्राम से कम आई तो आप सेफ जोन में हैं, यानी आपको डायबिटीज नहीं है। वहीं अगर इसकी रीडिंग 100 से 125 के बीच में आई तो आप प्री डायबिटिक जोन में हैं, यानी आगे चल के आपको डायबिटीज का रिस्क ज़्यादा है। और अगर इसकी रीडिंग 126 या उससे ज़्यादा मिलीग्राम आई तो आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुका है, आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने अपना रैंडम ग्लूकोज लेवल टेस्ट किया, यानी जिसको हम जनरली खाना खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं, और अगर आपका ग्लूकोज लेवल 140 मिलीग्राम से कम आया तो आप सेफ जोन में हैं, यानी आपको डायबिटीज़ नहीं है। वहीं अगर इसकी रीडिंग 140 से 199 यानी 140 टू 199 मिलीग्राम अगर इसके बीच में आया तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आगे चल के आपको रिस्क है। और अगर इसकी रीडिंग 200 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ ऑलरेडी हो चुका है। डायबिटीज़ के लिए एक और टेस्ट हम करते हैं जिसका नाम है HbA1c। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इससे पिछले 2-3 महीने का आपका ब्लड ग्लूकोज का एवरेज पता चल जाता है। अगर आपने ये टेस्ट कराया और इसकी रीडिंग 5.6 से कम आ रही है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, और अगर इसकी रीडिंग 5.7 से 6.4 इसके बीच में है तो आप प्री डायबिटिक जोन में हैं, यानी आगे चल के रिस्क है। और अगर इसकी रीडिंग 6.5 या इससे ज़्यादा है तो आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुका है। अब हम डायबिटीज़ के लक्षणों की बात करते हैं। तो डायबिटीज़ के लक्षणों को समझना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी रिसेंट के रिपोर्ट के अनुसार
अपने देश में 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, यानी जिन्हें आगे चल के डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर ये चीज़ हम समझें, ऑब्जर्व करें और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें तो उन लोगों को डायबिटीज़ से रोका जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लक्षण दिखे तो हमें डायबिटीज़ का टेस्ट कराना चाहिए। नंबर 1 पर आता है बहुत ज़्यादा प्यास लगना या फिर बहुत ज़्यादा पेशाब करना। जब हमारे खून में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे शरीर से पानी को खींच लेता है और पेशाब के थ्रू बाहर निकालता है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स में सबसे पहला लक्षण होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा पेशाब करेंगे वो। नंबर 2 पर आता है आपके वजन का बहुत तेज़ी से बढ़ना या बहुत तेज़ी से कम होना। डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कुछ पेशेंट्स का वजन बहुत तेज़ी से कम होता है। तो समझते हैं ऐसा क्यों होता है। कुछ पेशेंट्स में जो उनका एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और उनके बेली के अराउंड यानी पेट के अराउंड डिपॉजिट हो जाता है, जिससे उनका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और कुछ पेशेंट्स में वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो यूरिन के थ्रू पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है और उनके पास पर्याप्त शुगर नहीं होता एनर्जी के लिए, तो उनका शरीर में जो फैट और मसल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, जिससे उनका वजन काफ़ी तेज़ी से कम होता है। नंबर 3 पर आता है धुंधला दिखाई देना और नंबर 4 पर आता है हाथों और पैरों में नंबनेस, यानी हमेशा हाथ पैर में झंझनाहट होती रहती है। नंबर 5 पर आता है बहुत ज़्यादा भूख लगना। पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मैं बहुत खाता हूँ लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और नंबर 6 पे आता है शरीर का मोटा होना, पेट के अराउंड फैट डिपॉजिट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि उनके गर्दन के पीछे काला काला होना स्टार्ट हो जाता है और उनके फेस पर डार्क पैचेस बन जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में पैर और पैर के तलवे सूज जाते हैं और पूरा दिन उन्हें थकान थकान सा महसूस होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखा जाता है कि एक छोटा कट भी बहुत लंबा समय लेता है हील होने में। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगना, प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब जाना, हमारे शरीर का मोटा होना, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देना, कोई कट हो तो उसको सही होने में बहुत समय लगना, अगर इसमें से लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको डायबिटीज़ या शुगर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ होने के कारणों की। तो नंबर 1 पर आता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे पैंक्रियाज पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। फिर आता है ओवरवेट। देखा जाता है कि वेट गेन यानी मोटापा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है डायबिटीज़ होने का। फिर आता है बहुत लंबे समय से अल्कोहल या स्मोकिंग करना, यानी शराब या धूम्रपान का बहुत लंबे समय से प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट कारण है डायबिटीज़ का। फिर आता है एक जगह पर बहुत लंबे समय तक बैठना या फिर किसी प्रकार का एक्सरसाइज न करना, या फिर फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर डायबिटीज़ है पेरेंट्स को तो बच्चों में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आता है एज रिलेटेड। देखा जाता है कि 35 से 40 साल के बाद डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ बीमारियों में जैसे पीसीओडी या फिर हाई ब्लड प्रेशर में भी देखा जाता है कि डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो डायबिटीज़, पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज़, जो 90% पेशेंट्स में होता है, ये एक प्योरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यानी लाइफस्टाइल में चेंज करके या तो हम इसको होने से रोक सकते हैं अगर हम प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, और अगर हम डायबिटिक स्टेज में हैं तो इसमें हम काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हमें अपना वजन कम करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने दिनचर्या में किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करना चाहिए, अपने डाइट से यानी अपने खाने में से शुगर को बहुत कम करना चाहिए, और अपने टाइम टू टाइम अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। हम अपने पेशेंट्स को अपने खाने में हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करने को, फाइबर रिच फूड लेने को, और चावल और चीनी इनको अवॉइड करने को बोलते हैं। पेशेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि अगर वो अपने डाइट से गेहूं की रोटी को रिप्लेस करके मिक्स ग्रेन की रोटी खाए तो उसके शुगर में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है, और अपने अपने डाइट से मैदा को पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर आप ये सिंपल डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ऐसे ही और बीमारियों को आसान तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।